बहुत बहुत, लेकिन सब में फंडामेंटल लॉग यूज होगा, मेरा ये कहना है। ठीक है बेटा? हाँ, एक मैं क्या करता हूं ना, मैं सबसे फंडामेंटल मेथड लेता हूं, ठीक है? उसके बाद बाकी आप तरीके लॉग के अप्लाई करो, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है ना? करते जाना। ठीक है बेटा, क्योंकि वो जो टाइम मैं देता हूं ना आपको 10-20 सेकंड जैसे अभी टाइम दिया, इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी तो लगानी है। ठीक है पीयूष? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब इस बार क्या करें, एलएचएस को लें वाई या फिर आरएचएस को लें, आप बताइए। एलएचएस को लेते हैं, तो कंसीडर किया हम लोगों ने, लेट सम y इक्वल्स टू log बेस a टू द पावर x, यहां पर है b। अब बिल्कुल वैसे जैसे एंटी लॉगरिथमिक ऑपरेशन बाकी सब क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, a टू द पावर x को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों a टू द पावर x रेज टू y इक्वल्स टू b। और अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूं मैं a टू द पावर xy इक्वल्स टू b। करेक्ट है? अब देखो ध्यान देना, यहां जो पहला वाला लॉग था उसमें a का डिग्री था x, जो सेकेंड रिजल्ट आया मतलब आरएचएस का जो लॉगरिथम है वहां पर बेस जो a है वो किसी भी डिग्री से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल मुक्त है, कोई डिग्री नहीं है उस पर अप्लाइड। तो मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन में a का डिग्री जो है उसको ट्रांसफर कर दूंगा राइट साइड। पिछला जो प्रॉपर्टी था बच्चों हमारा, उस प्रॉपर्टी में b का कोई डिग्री था, तो हमने b के डिग्री को इंडिपेंडेंट किया था। इस बार a का डिग्री है, a के डिग्री को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। करने से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बनेगा a इक्वल्स टू b टू द पावर 1 अपॉन xy। ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें डिग्री वेरिएबल होती है, इसमें भी डिग्री वेरिएबल है, लेकिन इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है बच्चों। यहां पर a का एक डिग्री है xy और यहां a इंडिपेंडेंट है किसी भी डिग्री से, अकेला है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई डिग्री नहीं लगा हुआ। ठीक है बेटा? अब बारी हमारी है इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को बच्चों लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। कर रहे हो आप लोग? एक बार करो अप्लाई, टेक योर टाइम, 2 सेकंड का सॉल्यूशन रहा है, कर लो जल्दी से। हो गया बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे, इस b को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड और डिग्री को नीचे लाएंगे। ऐसा करने से आपको मिलेगा log ऑफ a बेस b, log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू 1 अपॉन xy। लेकिन हमें बेस a ही चाहिए, बेस अगर a ही चाहिए तो इसको ऐसे इसी से यहीं से ट्रांसफर करते हैं, यहीं से करते हैं, क्योंकि मैंने अभी रेसिप्रोकल रूल आपको नहीं बताया। तो इसको हम लोग वापस से हमने क्या किया, इस पर a को ट्रांसफर किया राइट साइड और xy को नीचे ले आए। तो जो डिग्री xy है वो हो गया log ऑफ b बेस a। एक बहुत छोटा एक फंडामेंटल रूल होता है बच्चों जिसको रेसिप्रोकल लॉ भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल रूल भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने यहां पर यूज मतलब करते अगर मान लो उस प्रॉपर्टी को लेते, तो वो मैं लेना नहीं चाह रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट हो गया है। अब इस x को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जब x को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो रह जाएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन x log ऑफ b बेस a। देखो बेटा, और शायद हमारा रिजल्ट आ गया है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, log ऑफ b बेस a टू द पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन x log b बेस a। ठीक करो बेटा, सब लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया है। देखो जरा, बिल्कुल फंडामेंटल रिजल्ट है। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टी से जो 5 और 6 प्रॉपर्टी है उससे 7th प्रॉपर्टी बनता है। 7th इनका एक कॉम्बिनेशन है। 7th प्रॉपर्टी है log b टू द पावर x a टू द पावर y। इसका रिजल्ट दो बेटा, क्या आएगा? इसका अगर रिजल्ट लिखना चाहे सिंप्लीफाई करें इसको तो वेरी गुड, x जाएगा न्यूमरेटर में, y जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब आ जाएगा x अपॉन y। और यहां क्या लिख दूं बेटा? log b बेस a। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट करो।
इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए फंडामेंटल हमने पहले से प्रूफ कर रखे हैं। अब थोड़ा सीक्वेंस प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा और बदलेगा, ठीक है, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रूल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल जो है वो बेस्ड होता है इंटरचेंज ऑफ बेस एंड इनपुट ऑफ लॉगरिथम पर। दैट मींस अगर log ऑफ b बेस ए में a और b को इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर आएगा वो रेसिप्रोकल मिलेगा। देखो बच्चों, करेक्ट है। अब फिर से हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम को यूज करके इस रिजल्ट को स्टैब्लिश करेंगे। टेक योर टाइम, एक बार अटेम्प्ट करो अच्छे से जरा, टेक योर टाइम। अभी अभी गलती से क्या है, मैं रेसिप्रोकल रूल से प्रूफ करने जा रहा था उसको, ठीक है, लेकिन अब रूल आ गया है, इसको लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, इसको भी यूज करेंगे। टेक योर टाइम बेटा। सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करो। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, LHS को x कंसीडर करता हूं। बाकी क्वेश्चंस की तरह मैंने एक कंसीडरेशन किया, LHS को x ले लिया। लेट x इक्वल्स टू log ऑफ b बेस a। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस a को ट्रांसफर कर दिया। a को जब ट्रांसफर किया बेटा तो मिला a टू द पावर x इक्वल्स टू b। a टू द पावर x इक्वल्स टू b, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट था बच्चों वो था 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। इसमें जो लॉगरिथम यूज हो रहा है उस लॉगरिथम में बेस बना हुआ है b और इनपुट बना हुआ है a। अगर इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को देखें बेटा तो यहां पर एक्सपोनेंशियल का बेस a है, लेकिन मुझे बेस में चाहिए b, तो मैं x को ट्रांसफर करके एक ऐसा नया फॉर्म बनाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा जिसमें बेस हो जाएगा b और उसका एक वेरिएबल डिग्री रहेगा। हाँ, ये ठीक बात है कि वो डिग्री 1 अपॉन x है, लेकिन स्टिल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना है, नया जो फॉर्म बना, उसमें बेस क्या बन गया है? b। ठीक कर रहा हूं बेटा, देखो जरा। अब इस b को हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे किस रूल को यूज करके? लॉगरिथमिक रूल को यूज करके। log ऑफ a बेस b, और ये जो डिग्री है ये नीचे आ जाएगा, मिलेगा नीचे 1 अपॉन x। यहां तक सारे बच्चे देखो एक बार, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तीनों स्टेप्स देख लो बच्चों। देवेश ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आयुषी ठीक है, आलोक ठीक है, आलोक आलोक क्लास में हो? आलोक आई थिंक क्लास में नहीं है। हाँ, आलोक ठीक है। ये देखो तीनों स्टेप्स, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चों, इसको मैं राइट साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, x को लेफ्ट साइड कर रहा हूं, इससे मिलेगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। और ये जो x था हमारा, इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूट करते ही आपको रिजल्ट मिलेगा log ऑफ b बेस a, log ऑफ b बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। अब ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हुए लॉगरिथम के। लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज का एक सेक्शन हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं लेता हूं, आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करो, और सॉल्व करके हम लोग समझते हैं कि लॉग का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है ना? सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। एक बार इस प्रॉपर्टी को देखो, नोट कर लो इसे, कहीं कोई डाउट है तो क्लियर करो। नए बच्चे स्पेशली नए बच्चे देखो इसे, और प्रॉपर्टी में कहीं कोई डाउट है क्लियर करो। अरे जबरदस्त एप्लीकेशन है डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाली, तो स्टार्ट ही हुआ है, जबरदस्त एप्लीकेशन है। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, फंक्शंस में डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें बहुत सारे यूजेस होना, कई तरह की इंक्रीजिंग ग्राफ्स में यूज होना। ठीक है, छोटे मोटे एप्लीकेशंस नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में कभी कभी ऐसे कैलकुलेशंस आते होंगे, 1.023 इंटू 10 to the power -7 इंटू 4.98
रेस टू 3 रेस टू 5 9.8702 रेस टू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करने को बोल दिया, सिंप्लीफाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। करेक्ट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम से अगर करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मिनट में हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट। अगर आप अभी मैं आपको लॉग टेबल वगैरह भी जब कैलकुलेशन में केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, लॉग टेबल का यूज सीख लोगे तो हार्डली मैथमेटिक्स वाला बंदा इसको 50 सेकंड 60 सेकंड में 1 मिनट में कर लेगा, ठीक है। और बहुत भी अगर मान लो शुरुआत ही है, उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो उसको 2 मिनट लगेगा। लेकिन सोचो अगर लॉग टेबल नहीं हो तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। ठीक, किसका क्वेश्चन था बताओ ना, समझ पाए क्या एप्लीकेशन है इसकी? व्हाट इज योर नेम बेटा? हाँ तो राहुल समझ पाए। अब मैथमेटिक्स में जो ऑपरेटर्स आएंगे ना उनके यूज को जल्दी से मत पूछना, बहुत उसके ऐसे एग्जॉस्टिव यूजेस होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, रॉकेट साइंस जो होता है बेसिकली उसके अंदर, कि उसके लिए बहुत सारी वर्किंग अभी बाकी है ना, उस पर हम लोग काम स्टार्ट ही कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने नोट किया, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं बेटा, कुछ एग्जांपल्स यहां नोट कराता हूं, सॉल्व करो। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स इफ log 3x minus 4 base 1 by 2 is equals to 4, ठीक है टाइम बेटा। log 4x plus 1, here it is 2x minus 2 is equals to 1। log 3x minus 7 16 equals to minus 2। करते जाइए सॉल्व, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग इनिशियल समझ रहे हैं अभी लॉगरिथम की।